हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल इंस्टीट्यूट। मैं शिवम झा आपको पढ़ाऊंगा मैथ, जो कि क्लास 9th के लिए होगा। दोस्तों, आज मैं चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि पॉलिनोमियल चैप्टर है। तो आज मैं दोस्तों आपको पॉलिनोमियल का कुछ बेसिक फैक्ट बताता हूं, और धीरे धीरे दोस्तों हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। धीरे धीरे क्वेश्चंस वगैरह को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि जो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आज दोस्तों मैं आपको पॉलिनोमियल पढ़ा रहा हूँ, तो पॉलिनोमियल के बारे में वन बाय वन करके सारा चीज़ देखते हैं। तो दोस्तों, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को हम लोग हिंदी में कहते हैं बहुपद, है ना। क्या कहते हैं? बहुपद। और पॉलिनोमियल का जब आप लोग उसको मतलब अलग कीजिएगा, उसको बांटिएगा, तो पॉली प्लस नोमियल में वो टूटता है। पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी मतलब होता है दोस्तों बहुत। मेनी मतलब क्या होता है दोस्तों? बहुत। मेनी मतलब बहुत। और नोमियल का मतलब होता है टर्म, टर्म का मतलब होता है पद। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। ए पॉलिनोमियल कंटेन्स मेनी टर्म। अगर एक पॉलिनोमियल है तो उसमें बहुत सारा टर्म होगा। और आगे है दोस्तों, इसका डेफिनेशन ये होगा कि ए टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ मेनी टर्म्स हैविंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट। मतलब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ये टाइप होता है, एक प्रकार होता है पॉलिनोमियल, जो अपने साथ में बहुत सारे टर्म को लेता है, जिसमें कि वेरिएबल्स, कांस्टेंट वगैरह होते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है जो दोस्तों? तो जो मतलब जिस पे वेरिएबल्स वो टर्म होते हैं कि जिस पे उस इक्वेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि मान के चलिए 2x+3 है ना। तो इस पे जो ये x है, ये x के जगह पर अगर आप कुछ भी और रखिएगा, जैसे y रखिएगा, z रखिएगा, है ना। मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 26 लेटर में से आप किसी को भी रख सकते हैं वेरिएबल्स के जगह पर। और कांस्टेंट तो मतलब होता है जैसे 3, है ना, 4, ये सब होता है कांस्टेंट। तो जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखिएगा कि, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक सेकेंड। हाँ, तो पॉलिनोमियल का मतलब बहुत सारे टर्म्स को होता है। अच्छा दोस्तों, हम लोग एग्जाम्पल पे थे, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? जैसे कि x² + 4x + 7 = 0, 3x + 2 4x। तो ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया पॉलिनोमियल। जैसे अब दोस्तों, इसमें आप लोग एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को नहीं समझे होंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कि जैसे प्लस है, माइनस है ना। तो ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आता है ना। उसके बाद बहुत सारा वेरिएबल, जैसे देखिए इसमें x है ना, वेरिएबल है, इसमें एक ही वेरिएबल है x। और इसमें कांस्टेंट आपको 7 मिलेगा, इसमें कांस्टेंट 2 मिलेगा, और इसमें कोई सा भी कांस्टेंट नहीं है ना। यानी कि जीरो कांस्टेंट है। आप इसको 4x को क्या लिख सकते हैं? 4x और प्लस 0 लिख सकते हैं। तो 0 हो गया, है ना। तो ये सब क्या है? पॉलिनोमियल। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री किसको कहते हैं? तो द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म। किसी भी मतलब एक पॉलिनोमियल का कोई भी टर्म में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वही उसका डिग्री कहलाएगा। जैसे पॉलिनोमियल आप देखिए 3x³ + 4x² + 7x+7। इसमें आप लोग देखिएगा कि 3x³ यानी कि 3x³ यानी कि x पर जो पावर 3 है वो इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर है। तो यानी कि इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 3। आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। जैसे 2x पर पावर 5 + 3x² + 2 = 0। तो इस पे आप लोग देख रहे होंगे कि x पर पावर 5 यानी इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 5। तो यानी कि इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो 5 होगा। और आगे हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं। अब है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? तो देखिए, एक कोई भी रियल नंबर p जो होगा वो जीरो होगा अगर f(x) कोई पॉलिनोमियल है, और f(x) के जगह पर हम लोग अगर p कोई रियल नंबर होगा जो कि जीरो होगा, तो इस p को x के जगह पर रखने पर जीरो आ गया, तब वो p जो होगा वो क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। मतलब सिंपल सा है कि सॉल्विंग द पॉलिनोमियल इक्वेशन। मतलब कि जैसे कि कोई भी मान लीजिए 2x² + 5x + 3 ये है, तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो x का जो वैल्यू आएगा वही इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। इसीलिए हम लिखे हैं, मान के चलिए इस पॉलिनोमियल को अगर हम लोग बोले कि f(x) है, तो f(x) अब f अगर
x के जगह पर हम लोग 5 रख के देखेंगे और अगर ये 0 आ जाएगा तो इसका मतलब ये 5 जो होगा वो इसका 0 होगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि f(x) = 0। तो f(x) = 0, f(x) नहीं है दोस्तों, ये f(p) होना चाहिए यहाँ पर कि f(x) कोई पॉलिनोमियल है और x के जगह पर अगर p डालेंगे तो p = 0 आ गया, तो इसका मतलब ये p जो होगा ये क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों, अगला है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में बहुत सारा टाइप होता है ना, जैसे कि एक सेकेंड दोस्तों, हाँ तो दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग देखते हैं। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तो बहुत सारा टाइप होता है, जैसे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, तो वन बाय वन देख लेते हैं। एक होता है कांस्टेंट, एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट का मतलब हो गया कि डिग्री 0 होना चाहिए। डिग्री 0 का मतलब जैसे 2 है ना, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल ही है। क्यों, क्योंकि 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2x⁻0। अच्छा, अब x पर पावर अगर 0 रख दिए तो डिग्री तो 0 हो गया, और x पर पावर 0 का तो वैल्यू 1 होता है। 1 × 2 यानी 1, यानी कि 2 क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे क्या कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होगा जिसका कि डिग्री होता है 0। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है दोस्तों वो होता है जिसमें कि डिग्री 1 हो, क्या हो, डिग्री 1 हो। जैसे एग्जाम्पल x+2, x+3, x+5। तो इसमें x+2 में x का पावर में क्या है, 1 है ना, तो यानी कि डिग्री 1 हो गया। तो यानी कि 1 डिग्री वाले को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक क्या होता है कि मतलब जिसका डिग्री 2 होगा, क्या होगा, जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, तो एक सेकंड, हाँ तो क्वाड्रेटिक में क्या होता है, डिग्री 0 होता है ना, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो, जैसे कि x² + 5, 5x² + 2/7x। तो ये देखिए जैसे दोस्तों x² + 5, तो इसका जो डिग्री हो गया इस पॉलिनोमियल का वो 2 हो गया। डिग्री क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल का किसी भी टर्म का जो हाईएस्ट पावर होगा वो उसका डिग्री, तो इसका पावर 2 है। और तो जो 2 पावर होता है, अगर किसी पॉलिनोमियल का 2 पावर हो गया, मतलब हाईएस्ट पावर 2 है, तो वो उस टाइप का जो पॉलिनोमियल होगा उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 3 हो, जैसे 8x³ 2x³ + 3x + 1 6 - 2x³, यानी कि जिसका पावर में क्या हो, 3 हो, वो क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब और भी कुछ पॉलिनोमियल होता है, जैसे मोनोमियल होता है ना, मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिए कि जैसे मोनोमियल होता है, तो मोनोमियल को हम, जैसे मोनोमियल का एग्जांपल क्या हो गया, 7x²। इसमें इसका नंबर ऑफ टर्म 1 हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग मोनोमियल। और देख लिए दोस्तों कि 7x² एक ही टर्म है ना। अच्छा, उसके बाद इसका डिग्री 2 हो गया क्योंकि इसका पावर 2 है, और इसका कांस्टेंट टर्म तो कुछ नहीं है ना, कांस्टेंट टर्म तो कुछ नहीं है, तो यानी कि 0 हो गया। बाइनोमियल क्या होता है, जिसका कि मतलब जिसमें 2 टर्म हो, जैसे y³ + 3, तो इसमें 2 टर्म है और डिग्री 3 है, और इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, 3 है, तो यानी कि कांस्टेंट टर्म 3 हो जाएगा। उसी तरीक़ा से ट्राइनोमियल जो हो गया दोस्तों, ट्राइनोमियल में क्या होता है कि इसका मतलब जिसमें 3 टर्म हो, यानी कि जैसे देखिए एग्जांपल 2x² + 5x + 6, और इसका जो डिग्री हो गया वो 2 हो गया, और इसका जो कांस्टेंट टर्म हो गया वो 6 हो गया। याद रखिएगा दोस्तों, कांस्टेंट टर्म जो होता है वो क्या होता है, वो इज़ द वन विदाउट वेरिएबल, मतलब एक ही होता है, और वो मतलब क्या होता है, बिना वेरिएबल का होता है, मतलब उसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा, सिर्फ कांस्टेंट होता है, तो वही होता है कांस्टेंट टर्म। अगला अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर पोलिनोमियल इज़ वन वेरिएबल, मतलब कौन सा इसमें से इक्वेशन जो है वो एक वेरिएबल का पोलिनोमियल है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल में है 4x² - 3x + 7, तो इसमें देखिए आप लोग क्या गो वेरिएबल है, तो इसमें आप देखिए कि सिर्फ x ही है, x² यानी x है, और इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म में, तो इसमें क्या हो गया, एक ही वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, और तो ये हो जाएगा एक ही वेरिएबल का पॉलिनोमियल। उसके बाद y² + √2, इसमें भी सिर्फ y है, तो इसमें भी एक ही वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। अब है अगला दोस्तों 3√t + t√2। अब दोस्तों इसको देखिएगा आप लोग कि 3√t और प्लस t√2, तो ये दोस्तों क्या हो गया, ये देखिए एक वेरिएबल का तो है, सिर्फ t तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि √t का मतलब क्या होता है, t पे पावर 1/2, और पावर में हमेशा होल नंबर होना चाहिए, पावर में हमेशा होल नंबर होना चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल होगा, और 1/2 क्या है, ये तो नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा,
ये पॉलिनोमियल नहीं हो जाएगा, है ना, पॉलिनोमियल नहीं होगा, बट ये एक वेरिएबल का होगा, है ना। इसमें वन वेरिएबल तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। उसी तरीक़ा से दोस्तों y प्लस टू बाई वाई, है ना, y प्लस टू बाई वाई, तो ये भी वेरिएबल तो वन ही है लेकिन ये भी जो है आपको पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि टू बाई जो y है ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू इंटू वाई पे पावर -1, और -1 एक होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल क्या है, नहीं है। अच्छा, अगला क्या है, x पर पावर 10 प्लस y पर y की पावर 3 और t प्लस t पर पावर 50। तो इसमें तीन वेरिएबल है, एक x, एक y और एक t। ठीक है। अगला है दोस्तों, अब क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट निकालना है। तो कुछ नहीं है दोस्तों, जैसे पहला 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बगल में जो कॉफिशिएंट है वो इसके बगल में जो होता है मल्टीप्लाई के रूप में, वो होता है इसका कॉफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है यानी 1 है, तो इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। अगला है दोस्तों आपको 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, माइनस है, तो यानी कि -1 इसका इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो जाएगा। इसमें है दोस्तों π/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तब इसमें एक्स स्क्वायर के का जो कॉफिशिएंट है वो π/2 है, तो यानी π/2 जो हो जाएगा इस एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो जाएगा। अगला है दोस्तों √2 एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो बगल में मल्टीप्लाई में है वो क्या है, √2, यानी √2 इस एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो जाएगा। और यहाँ पर √2 एक्स प्लस 1 में एक्स के बगल में क्या है, √2, तो यानी कि इस यहाँ पर कुछ होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमको तो एक्स स्क्वायर का ना निकालना है, और यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का कोई टर्म ही नहीं है, तो टर्म नहीं है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √2x प्लस 1 प्लस 0 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला अब है डिग्री निकालें पॉलिनोमियल का। तो डिग्री क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म। तो इसमें आप लोग देखिएगा, एक सेकेंड, हाँ, तो इसमें डिग्री आपको निकालना है। तो देखिए दोस्तों, डिग्री क्या होता है कि किसी भी टर्म के ऊपर में कितना पावर है, मैक्सिमम पावर कितना है। तो इसमें आपको दोस्तों बोल रहा है कि 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7, तो इसमें x का पावर 3 भी है, x का पावर 2 भी है, और x का पावर कुछ नहीं है तो 1 भी है। तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो यानी इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, 3। उसके बाद है दोस्तों y स्क्वायर माइनस 7, तो इसमें क्या है, y स्क्वायर एक ही को तो है ना, स्क्वायर वाला, तो यानी कि स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का डिग्री। उसके बाद है दोस्तों आपको 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ वाई स्क्वायर यानी वाई पर पावर 2 है, तो 2 इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों 5t माइनस √7, तो 5t, तो t यानी कि t पे पावर 1, तो यानी कि 1 इसका क्या हो जाएगा, 1 इसका डिग्री हो जाएगा। अगला है दोस्तों 3, अब देखिए 3 और उसके बाद तो कुछ है नहीं, तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, इसका डिग्री तो कुछ है नहीं, है ना, इसका डिग्री कुछ है क्या, इसका डिग्री कुछ नहीं है। तो अगला, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इंटू में क्या लिख सकते हैं इसको, आप लोग इसको लिख सकते हैं 3 इंटू में एक्स का पावर 0 भी लिख सकते हैं, तो उससे तो कुछ होगा नहीं, तो यानी कि 3 इसका कोई 0, इसका कोई डिग्री नहीं होगा, है ना, 0 होगा। अब आप लोगों को क्लासीफाई करना है कि कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्यूबिक है। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो देखिए दोस्तों, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ये दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर इसका डिग्री क्या है, 2, तो यानी ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसका डिग्री क्या है, 3, तो 3 क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। उसके बाद अगला है यहाँ पर y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो इसका डिग्री क्या है, 2, तो यानी ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। उसके बाद 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स, तो इसमें क्या है, डिग्री 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइनियर हो जाएगा। उसके बाद अगला है 3t, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी लीनियर हो जाएगा क्योंकि t का पावर 1 हो गया, तो यानी इसको भी हम लोग बोल सकते हैं लीनियर। r स्क्वायर यानी 2 है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। उसके बाद क्या है 7x³, तो अब ये 7x³ में डिग्री क्या है, 3, तो यानी ये हो जाएगा क्यूबिक। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपने इस चैप्टर में बहुत सारे नया चीज़ को पढ़े होंगे, है ना, सीखे होंगे, अच्छा, और दोस्तों समझे होंगे। तो एक बार फिर नहीं समझ में अगर आ रहा है दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोग इस वीडियो को पॉज करके देखें, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप लोग हमको कमेंट करके बताएं कि क्या चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। और अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।
और धीरे धीरे हम लोग इसमें कुछ अलग अलग चीज़ भी लेके आएंगे, है ना। तो वो सब धीरे धीरे होगा। तो थैंक यू, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।